एक बहुत बड़ी नेकी जो उस्ताद कर सकता है ये है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। गलत चीज़ों पे डिस्करेज ज़रूर करें बच्चों को। आपको अंदाज़ा नहीं, हमें लग रहा हो तो उसको पता ही है जी गलत है, नहीं 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 नहीं, मुमकिन है आप उसकी ज़िंदगी में वाहिद शख्स हो जो उसको कह रहा हो कि बेटा ये गलत है। इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, इस बात को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। हमें लग रहा होता है, मिसाल लीजिए कि बेटा ये हम जो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये गलत करते हैं। आपने इस पर फ़र्ज़ करें 15 मिनट बात कर दिए, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ाते पढ़ाते आपको लग ये रहा है कि इसको पता ही है, उसको नहीं पता। शायद ये ऐन वही बात हो आपके मुंह से उसने सुननी हो, आप उसे कह रहे हैं यार ये बुरी कंपनी बेटा बड़ी बुरी चीज़ होती है, ये ले बैठती, इस पर आपने को वाकया 2 बातें कर दी, आपको लग रहा है कि इसको नहीं पता, नहीं सबको पता ही है। मैं आपको कह रहा हूँ उसको नहीं पता। मुमकिन आप पहले शख्स हों जिसने उसको ये बताया हो कि बुरी कंपनी से बचना है। मैं अपने पढ़ाने के ज़माने में बच्चों को कहा करता था वालिदैन का अदब करो। आज मेरी वीडियोस की बेशुमार वायरल वीडियोस की बहुत बड़ी वजह क्या है, मैं अगर सोचता हूँ वो लाखों में से कोई किसी एक ने भी अपने वालिद को जफ्फी लगाई हो तो भाई कब्र का चिराग मेरा जल गया, नेकी होगी ना बहुत। आपको पता नहीं है कि आपके कहने से किसकी ज़िंदगी में अदब आ जाए। आपके कहने से अगर किसी की ज़िंदगी में गलती माइनस हो गई है और नेकी प्लस हो गई है, काम हो गया जी। क्या करें, खुदा के लिए गलती को गलत कहा करें, इनकरेज ना किया करें। बाज गलतियों पे खामोश होना जुर्म है, बाज गलतियों पे खामोशी क्या है, जुर्म है। मना करना, उकताहट का इजहार करना, नागवारी का इजहार करना, इसे लिख लें कहीं पर, नागवारी का इजहार, ये सीखें। हमें नागवारी का इजहार नहीं आता, कहीं वैसे पैदाइशी नागवार होते हैं। कई लोग मिलेंगे जनाब वो दाई आके बाहर कहती नागवार पैदा हो गया, नहीं क्यों कहते मुंह बड़े हैं। नागवारी का इजहार सबसे पहले किस पे आता है जी, फेस पे आता है, बॉडी लैंग्वेज में आता है, आंखों में आता है, फिर जुबान पे आता है। नागवारी का इजहार कहाँ करना है ये सीखें, ये सीखें कि यार हमने नागवारी का इजहार करना है कि बेटे ये गलत है, ये गलत है, ये वक्त ज़ाया करना गलत है, ये इस तरह दूसरों का वक्त ज़ाया करना गलत है। नहीं समझ, ऐसी सज़ा देना कि इस्लाह हो जाए। हम सज़ा देते हैं दफ़ा दूर हो जाए, नहीं, इस्लाह के ऐसी सज़ा जिससे क्या हो जाए। मसलन मैं आपको कई ऐसी सज़ाएँ बता देता हूँ, अब ये मंजे हुए उस्तादों को पता है। शरारती को प्रॉक्टर बनाना, आगे बिठा लेना, यानी जिससे ख़तरा है कि ये तंग करेगा उसी को जिम्मेदारी दे दें। अच्छा, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है जी, उल्टे को सीधा कर देती है। क्या बोला, उल्टे को सीधा करती है। आपने बड़े लोग ऐसे देखे होंगे कि उनके वालिद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी अक्सर बदलती है, वो ठीक और ज़्यादा जिम्मेदार होकर छोटी छोटी उम्रों में तरक्की कर जाते हैं। वजह क्या है, जिम्मेदारी पड़ जाती है। तो शरारती को जिम्मेदारी देते ना। दूसरा, सज़ा ये हो सकती है जो आपने पढ़ाया उसे कि वो पूरी क्लास को आके पढ़ाए, आपको अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं उस दिन उसकी पूरी किस्मत बदलनी है। क्योंकि बोर्ड पे खड़े होके पढ़ाना या समझाना, या अच्छा हम उधर खड़ा होके कहते हैं उत्थे खड़े होके सुना, नहीं, उसको बुला लें। ये ट्रेंड शेख साहब बढ़ाएं स्कूलों में कि बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल्स आएँ, बच्चे बोर्ड पे आ जाएं कि यही लेक्चर जो कल हुआ था इसके 5 हिस्से बना दें। हफ्ते का एक दिन ऐसा रखें कि कोई एक लेक्चर उसके 5 हिस्से बनाएं और हर एक को 10-10 मिनट दे दें कि यार ये 50 मिनट में 5 लोगों ने आज ड्यूटी है बोर्ड पे आके समझाना। ये क्या समझाना है, सुनाना नहीं है, ये समझाना न्यूटन के लॉज क्या होते हैं। करके देखें आप जरा, आप देखें वो जो सज़ा है ना वो उनके लिए इनाम बन जाएगी। सज़ा क्या हो सकती है, बैक बेंचर को फ्रंट पे करें। एक बात याद रखें, कुछ ने पढ़ ही जाना होता है, उन्हें आप मिले ना मिले उन्होंने पढ़ जाना होता है। कमाल ये है नलायक पढ़ जाए, कमाल ये वो पढ़ जाए जिससे उम्मीद ही नहीं की जा सकती, अच्छा ये पढ़ गया, और उसको बैक बेंच से उठाएं। ये मोर्चे होते हैं पीछे, आप भी क्लासों में बैठ के पढ़े हुए हैं, कभी याद कीजिएगा, पीछे बैठ के मोर्चा होता है। निम्को भी खा ली, मुंडे भी खा ले, मोबाइल भी थोड़ा थोड़ा कट के देख लिया, नहीं समझ आई, गल्लां भी कर लिया, कापी ते गालां भी लिख लिया, दीवार भी खराब कर सटी, नहीं समझ आई, फिजिक्स की क्लास केमिस्ट्री खोल के बैठे रहे, गुड काटा खेड़ दे रहे। ये पीछे मोर्चे हैं। आपका कमाल है उन मोर्चों को तोड़ें, उनको एक्टिव करें क्लास में। सर इंगेजमेंट, क्लास इंगेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। आज के ज़माने में मॉडर्न टीचिंग इंगेजमेंट है। मैं बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़ाता हूँ, आज ऑफिसर्स बैठे होते हैं, बड़े बड़े फौज के ग्रुप बैठे होते हैं, मैं परमिशन लेता हूँ, वहाँ जो कमांडेंट बैठा होता है, जनरल बैठा होता है, मैं कहता हूँ जी रिक्वेस्ट,
प्लीज़ परमिट मी, मैंने इनको इंगेज करना है। तो वहाँ परमिशन चाहिए होती है। परमिशन का मतलब है मैं एक्टिविटी कराऊंगा, मैं सवाल पूछूंगा, इनसे कहूँगा सवाल पूछें ताकि मिल के हम लोग आगे चलें, ना कि मैं लेक्चर देता रहूँ ये सो जाएं। इंगेज करना सीखें। क्या समझ आई जी? फिर क्या है, सवाल उठाएं, उससे पूरी क्लास इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर क्या, कोई उसको असाइनमेंट दे, जो तंग करता है ना थोड़ा सा, ये मुश्किल है थोड़ा सा बच्चा, उसको कोई यूनिक सी असाइनमेंट दे, पढ़ाई से वाले, पढ़ाई से मुतल्लिक, कि तुमने इस टॉपिक को इस अंदाज से लिख के लाना है। एक असाइनमेंट है, नोट्स अच्छे से बना के लाने, उसको शाबाशी दें। आपको खबर नहीं है कि किसको आप शाबाशी दे रहे हैं, उस दिन उसके नसीब बदल रहे हैं, कंधे पे थापड़ा मार रहे हैं। अपने स्कूल में शेख साहब इंकरेजमेंट एप्रिसिएशन कल्चर कर दें, इनकलाब आ जाएगा। अच्छे टीचर को अप्रिशिएट करना है, पीएन को अप्रिशिएट करना है, माली को अप्रिशिएट करना है, साथ जुड़े लोगों को अप्रिशिएट करना है, बच्चों को अप्रिशिएट करना है, नलायकों को अप्रिशिएट करना है। टारगेट करके हर टीचर अपनी डायरी में नाम लिख ले उन बच्चों के जो नहीं पढ़ने वाले, और आज से दवाई का नाम लिख ले, वो दवाई क्या शाबाशी देनी है उनको। छोटे छोटे कामों पे, छोटे छोटे कामों पे कहना वेरी गुड यार, ये 2 लाइनें तुमने कर दी, क्या बात है, सफा याद कर लिया। बच्चे से हमेशा अच्छा मजाक करें, कभी भी डिस्करेज नहीं करना किसी। अच्छा कभी तो लग रहा है ना, महसूस हुआ, उसको कवर करना है। हम ये जो बाज़ औक़ात बात करते हुए हमें अंदाज़ा नहीं होता, बात शायद इशफाक साहब का जुमला है कि लफ्ज़ों के भी दांत होते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिसको आप लाइक कह रहे हैं वो नलायक है तो लाइक हो जाएगा, जिसको आप नलायक कह रहे हैं मुमकिन है वो लाइक था वो नलायक हो गया। ये आजमा के देखा गया, इस पर तजुर्बे कई दफ़ा हुए हैं कि टीचर को एक नई क्लास में भेजा गया और बताया गया कि ये बड़े लाइक लोग हैं, ये बड़े काबिल बच्चे हैं, ये बड़े बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, ये एक्टिव हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट शानदार हो जाए। दूसरी क्लास में किसी और टीचर को भेजा गया और बताया गया कि ये सबसे भगोड़े हैं, ये डफर हैं, ये कुंद हैं, ये अच्छे नहीं हैं, और दोनों के हवाले क्लासेस कर दी गई। साल के बाद जब प्रोग्रेस चेक की गई, वो जिस टीचर को कहा गया था कि ये परसेप्शन पॉजिटिव है, उसकी क्लास का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा था, हालांकि वो नलायक बच्चे थे, उसको पता ही नहीं था वो कितने नलायक हैं। और जितने लाइक थे उनके बारे में परसेप्शन गलत दी गई, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, लाइक हो गए। सो आपके पास ताकत है जी इनको कुछ बनाने की। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, देखें टीचर ना राय आमा बनाता है, क्या करता है जी, ओपिनियंस बनाता है, इसके पास एक बहुत बड़ी पावर है। मेरे जितने ओपिनियंस हैं, इब्तदा के ओपिनियंस, जिसे मैं कहता हूँ ज़िंदगी की छाननियाँ, जिनसे आप देखते हैं, उस्तादों ने बनाए हुए। ठीक है जी। हमारे काबिल उस्ताद मोहतरम केमिस्ट्री के काशिफ रशीद साहब तो मेरे बोर्ड के भी मेंबर हैं माशाल्लाह, वो तालीम मुमकिन के एडवाइज़र हैं और बड़े काबिल इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं। काशिफ साहब हमें कहा करते थे कि नेकी का मौका भी किसी नेकी के करने से ही मिलता है। और ये मैंने ज़िंदगी में आज आजमा के देखा है कि जितने बड़े बड़े मौके मिले उसके पीछे भी कोई नेकी थी तो मौका मिला। यानी हम सब कहते हैं अल्लाह हमसे बड़ा काम ले, वो छोटा सा काम तो अच्छा करो। क्या बोला, बड़ा सा काम तो बाद में अच्छा करोगे। आज जो छोटा सा काम कर रहे हो, वो ट्यूशन पढ़ाना ही है, वो क्लास पढ़ाना ही है, वो प्राइमरी की टीचर होना है, खुदा के लिए उसे अच्छा करो। अगर छोटा सा काम अच्छा नहीं कर सकते तो बड़ा सा काम कैसे अच्छा होगा। हम सब कहते हैं एक दिन हम मस्जिद बनाएंगे, नमाज नहीं पढ़ते। हम कहते हैं पहाड़ हटा देंगे, कंकर जमीन पे पड़ा हटता नहीं। ये जो बड़ा सा काम है उसकी बजाय छोटे छोटे काम करके देखिए। आपके छोटे छोटे काम ताकत देते हैं दूसरे को। आपके चंद जुमले किसी को खड़ा कर देते हैं, मुर्दे में जान डाल देते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके एप्रिसिएशन का कल्चर दें स्कूल में, इनकलाब आ जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये इनकलाब होगा स्कूल में कि रीडिंग कल्चर आए, निसाब के अलावा किताब पढ़ाएं। यानी आप कहने वाले बने कि हमारा जो मैट्रिक पास करता है ना बच्चा, वो सीरत पढ़ चुका होता 10 सालों में, बेशक छठी से शुरू कर दें, बेशक आप उसको 8वीं से शुरू कर दें, लेकिन आप कहने वाले बने उसके इम्तिहान ना लें, उस पर एक्टिविटीज़ करवाएं। गैर निसाबी किताबों पे गैर निसाबी एक्टिविटीज़ हो, मसलन मुनाजरा, मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, मजमून नवीसी, पोर्ट्रे बनाना, चार्ट्स बनाना, कोटेशंस निकाल के बताना, ठीक है कि नहीं, तकरीर करना। 2, 3, 4 किताबें ज़रूर पढ़ा दीजिए बच्चे को। इनकलाब है। बुकलेट को दे दें उसको, सीरत का मिनिमम को नोट्स बना लें। स्यारा डाइजेस्ट का सीरत नंबर दे लें, सबसे आसान है स्यारा डाइजेस्ट। सीरत पढ़ ले, मिच्योर है थोड़ा सा, क़य्यूम निज़ामी की मामलात रसूल पढ़ ले, लेकिन सीरत पढ़े।
कुछ ना कुछ पढ़ा हो, उसका जहन खुला हो, उसके जहन में सोचने समझने की सलाहियत हो। ये नोट्स, ये रट्टे, ये हैंड राइटिंग, ये नंबर, इससे निकले। और स्कूल के पास ये चांस है। देखिए, एक सड़क से गुजरना ही गुजरना है, बच्चे ने एक सड़क से गुजरना ही गुजरना है, क्यों ना उस सड़क पे हम किताब रख दें। कौन सी किताब? जो निसाब के अलावा। स्कूल से तो गुजरना ही गुजरना है, स्कूल तो पढ़ना ही पढ़ना है। काश कि हम स्कूल में गैर निसाबी किताबें इंट्रोड्यूस करवाएं। लिख लीजिएगा, बचपन की कहानियां नहीं भूलती। लिख लीजिएगा, शुरू की किताबें नहीं भूलती। लिख लीजिएगा, वाकयात, कसीदे, रवायात नहीं भूलते। लिख लीजिएगा, शुरू की नज़में नहीं भूलती। लिख लीजिएगा, कोटेशंस नहीं बचपन की भूलती जो आपने बच्चे को पढ़ाई होती हैं। ये हमने जो बनाया है ना चंद दिन पहले, एक वो सेल्फ हेल्प का पूरा कोर्स बनाया, बड़ा सोच समझ के बनाया, बड़ा प्रेस किया जा रहा है। लोग स्कूलों में लगवाने लग पड़े हैं शेख साहब। हमें बड़ी फीडबैक आ रही है कि यार वो रूमी की सादी की किताब में से कहानी, फिर उस पर कुरान क्या कहता है, हदीस क्या है, फिर असहाबा इकराम ने क्या फरमाया है उस पर, फिर उस पर गोरे का लिटरेचर क्या है, सेल्फ हेल्प का लिटरेचर क्या है, फिर उसकी एक्टिविटीज़, उस पर एक्टिविटीज़ की। ठीक है जी, मसलन कदर करनी है वक्त की, तो इस पर पूरा एक लिटरेचर है, उसकी एक्टिविटीज़ है। वो परफॉर्म करता है, उसकी ज़िंदगी में राइट टाइम पे जो चीज़ आ जाए, आदत आ जाए, वो सारी ज़िंदगी चलती। हमारा आजकल अलमिया ये, हम बने बनाए को ठीक करना चाहते हैं, वो ख़राब बना होता है। एक लम्हे के लिए सोचिएगा तसव्वुर में कि गीली मिट्टी से कोई ख़राब बन गई चीज़ और वो सूख गई है, अब क्या करेंगे, टूट ही सकती। लेकिन जब वो गीली मिट्टी है तभी कुछ बना देना, फिर नक्शो निगार उस पर आता रहे। आपको बड़ी दुनिया ऐसी मिलेगी जो उनको ढूंढेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े मिलेंगे आपको। उसकी वजह जब बनने का वक्त था उन्हें बनाया नहीं गया, उन्हें संवारा नहीं गया, उन पर मेहनत नहीं की गई। सो एक भला करने वाला काम ये है कि निसाब के अलावा कोई कुछ किताबें ढूंढें, क्या क्या पढ़ाया जा सकता है प्राइमरी तक, ढूंढें क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। पैरामाउंट वालों ने बड़ी शानदार नवाब बहालपुर पे छोटी सी किताब मंगवाएं जी, पढ़ाएं बच्चों को, उनको पता लगे हीरोज़ क्या होते हैं, बड़ा काम करने वाले कौन होते हैं, कुछ करके दिखाने वाले कौन होते हैं। तो जब भी आप बच्चों को कुछ ऐसा करवाएंगे जो रूटीन से हटके है, उनका ज़हन खुलेगा। आज देखें शेख साहब, मॉडर्न ज़माना आ चुका है, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं बच्चों को, यूट्यूब पे डाउनलोड करना मिनट की मार है, और इकट्ठे बैठ के देखने का एक पूरा लुत्फ है। ये डॉक्यूमेंट्री में आपको व्हाट्सएप लिंक सेंड करता किसी ने भी नहीं देखनी, लेकिन आपने सब ने बैठ के देखा, एक पूरा ज़हन बन गया उस। तो आज कितना काम डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ की शक्ल में हुआ हुआ। वो लिस्ट मंगवा लें। अच्छा, आप कहेंगे जी वो पूरी फिल्म नहीं दिखा सकते, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी, उसको डिलीट करवा दें, एडिट करवा दें। आप 2 घंटे वाली को 1.5 घंटे पे ले, 1.5 घंटे वाली को घंटे ले आए, लेकिन अपने एक ऑडिटोरियम रूम रेडी करें। एक ऐसा रूम जिसमें थोड़ा साउंड अच्छी हो, जिसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, जिसमें बैठ के, जिसका लर्निंग रूम नाम लगता है, कि बच्चे बैठे उधर टाइम स्पेंड करें और उठें तो वो कहें यार हमारी सोच बदल गई। याद रखें, आपका काम, मेरा काम यानी टीचिंग, और माली का काम बड़ा सब्र वाला काम, इसमें कभी जल्दबाजी ना कीजिए। मैं एक हमारी फाउंडेशन को 4.5 साल गुजर गए ना, लोग कहते हैं सर ये देखें इसने इधर, बच्चे ने इधर से कोर्स किया, ये तो चेंज नहीं हुआ। मैं कहता हूँ सब्र कर, टाइम लगता। ये फैसला करने के लिए कि हमने उसके साथ क्या किया, या पता नहीं हम थे ही नहीं उसके लिए। सबको तो नहीं बदला जा सकता, एक उस्ताद सबका उस्ताद तो नहीं हो सकता, शायद एक डॉक्टर मुआलिज सबका मुआलिज नहीं हो सकता। तो मुमकिन है कि आज जो वो सीख के जा रहा है, किसी और वक्त में वो क्या हो जाए, प्रॉपर एक्सपीरियंस उसकी ज़िंदगी में उसका हो, वो कहे कि यार ये तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, ये तो मैं ट्रांसफॉर्म हो गई उस वजह से, ये तो मेरी पूरी की पूरी मेरा नज़रिया ही चेंज कर दिया इसने। नहीं बात समझी?